फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में हम स्वामी विवेकानंद जी की एजुकेशनल फिलॉसफी देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट फिलॉसफी है क्योंकि ये आपकी बीएड में, एमए एजुकेशन, एमएड में, यूजीसी नेट के पेपर 2 एजुकेशन में भी हमारा ये टॉपिक आता है। यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन में हमारे पास बहुत सारी फिलॉसफीज हैं, इंडियन और वेस्टर्न फिलॉसफीज। तो उनमें से ये जो स्वामी विवेकानंद जी की फिलॉसफी है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो देखते हैं इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। एक तो हम बहुत शॉर्ट में उनका लाइफ स्केच देखेंगे, फिलॉसफी ऑफ लाइफ क्या है, फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन उनके अकॉर्डिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशनल फिलॉसफी और स्पिरिचुअलिटी के बारे में उन्होंने क्या कहा, ठीक है, और कौन सा करिकुलम उन्होंने प्रिस्क्राइब किया स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो स्वामी विवेकानंद was born in 1883 in a Kshatriya family in Calcutta. His real name was Narendra Nath Datta and his father Sri Vishnu Nath Datta was an advocate at Calcutta High Court. The atmosphere of his family was religious. Hence, from early childhood he was initiated into religious ceremonies with the result that he developed a keen eagerness for the study of religious scriptures. He possessed a keen intelligence. मतलब जो उनके फादर थे वो कैलकाटा कोर्ट में एडवोकेट थे और उनका घर का जो माहौल था वो भी रिलीजियस था, तो इसलिए शुरू से ही वो रिलीजियस सेरेमनीज में आते थे। तो उनका बहुत इंटरेस्ट भी था रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में, वो बहुत बचपन से ही बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, ठीक है। उनके अकॉर्डिंग लाइफ, फिलोसफी ऑफ लाइफ क्या है, क्या कहा उन्होंने लाइफ के लिए। स्वामी विवेकानंद फिलोसफी ऑफ लाइफ इज वेरी ग्लोरीफाइंग and inspiring to humanity, was of the view that human life was a constant struggle, wherein only the victorious were able to exist and live the vanquished decade and died out. क्या कहते हैं स्वामी विवेकानंद जी की जो हमारी जो लाइफ है, ह्यूमन की जो लाइफ है बहुत ही स्ट्रगलिंग है, कांस्टेंट स्ट्रगल है, उसमें संघर्ष है। तो जो इस संघर्ष को जीत जाते हैं वो एग्जिस्ट कर जाते हैं, सर्वाइव कर जाते हैं, नहीं तो फिर जो नहीं कर पाते, ये स्ट्रगल को नहीं जीत पाते, वो खत्म हो जाते हैं, ठीक है। Hence, each individual should prepare himself fully for the struggle and face all the challenges boldly and confidently. तो क्या कहते हैं कि हर इंसान को अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए इस संघर्ष से लड़ने के लिए, और इन सब चैलेंजेस को, जो भी चुनौतियां हमारी जिंदगी में आती हैं, उनको मतलब पूरी बोल्डली और पूरे विश्वास के साथ उनको फेस करना चाहिए, ठीक है। उन्होंने एक हमें क्लेरियन भी कहा है, एक नारा दिया है हमें अपने कंट्रीमैन को, क्या कहते हैं कि बी ए हीरो, ऑलवेज से आई हैव नो फियर, टेल दिस टू एवरीबॉडी, हैव नो फियर, टू हिम fear is sin, fear is hell, fear is unrighteousness, fear is wrong life. क्या कहते हैं स्वामी विवेकानंद जी की, एक हीरो बनना है, नायक बनना है आपको हमेशा, और उन्होंने ये कहा है कि मेरे को कोई डर नहीं है, हमें खुद को ये कहना है कि हमें कोई डर नहीं है, मतलब कोई भी डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो डर है वो अपने आप में पाप है, एक हेल है, नरक है जिसे कहेंगे, और ये अनराइटियसनेस है, गलत, और ये जिंदगी जीने का एक गलत तरीका भी है। डर के साथ जीना मतलब एक गलत तरीका है जिंदगी को जीने का। तो वो हमें स्ट्रॉन्ग बनाती है उनकी फिलोसफी जिंदगी को जीने के लिए, क्योंकि हमें मालूम है कि आजकल क्या, मतलब पहले से ही, उनके टाइम से ही उन्होंने देखा कि लाइफ में बहुत स्ट्रगल है और लोग बहुत डरते हैं, तो इसलिए उनको लगा कि नहीं, डर नहीं होना चाहिए, जब तक हमारे अंदर डर होगा हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो उन्होंने स्पेसिफिकली कहा है कि हमें किसी चीज़ का कोई डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि डर हमें आगे नहीं बढ़ने देता है, ठीक है। तो मेनली उन्होंने यही हमें बोला है कि हमें स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए, ठीक है, और अपना जो भी संघर्ष हमारी जिंदगी में आता है उसको फेस करना चाहिए। फिर एजुकेशन से रिलेटेड क्या बोलते हैं वो, उन्होंने उनके अकॉर्डिंग एजुकेशन की डेफिनेशन है, एजुकेशन इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन द मैन। नहीं, वो क्या कहते हैं कि मनुष्य के अंदर ही पूरा परफेक्शन है, ऑलरेडी परफेक्शन है, उसको मैनिफेस्ट करना है, ठीक है। तो उनके अकॉर्डिंग जो एजुकेशन है वो हमारे अंदर की जो परफेक्शन है उसको मैनिफेस्ट करता है, ठीक है, तो उसको बाहर निकालता है, उसको दिखाता है कि हमारे अंदर क्या है। एजुकेशन हमें गाइड करता है, समझाता है, मतलब एजुकेशन से हमें समझ आ जाती है कि हमारे अंदर क्या नॉलेज है, उसको कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है अपनी लाइफ में, ठीक है। एक और उन्होंने कहा कि नॉलेज इज इनहेरेंट इन द मैन, नो नॉलेज कम्स फ्रॉम आउटसाइड, मतलब जो भी ज्ञान है, जो भी नॉलेज है वो हमारे अंदर है, कुछ बाहर से नहीं आता है, इट इज ऑल इनसाइड। व्हाट अ मैन लर्न्स इन रियली व्हाट ही डिस्कवर्ड बाय टेकिंग द कवर ऑफ हिज ओन सोल। जो भी हम वास्तव में लर्न करते हैं वो क्या है एक्चुअली, जो हमारी सोल के ऊपर लेयर्स हैं वो उतरती जाती है जैसे जैसे, तो हमें और नॉलेज हमारी बढ़ती जाती है, ठीक है। विच इज द माइंड ऑफ इनफाइनाइट नॉलेज, जो हमारा मतलब हमारी जो सोल है वो ज्ञान का अथाह भंडार है, खान है, ठीक है। नॉलेज सारा हमारे अंदर ही है, जैसे जैसे हमारी सोल से लेयर्स अनकवर होंगी, उतरती जाएंगी, तो हमारा ज्ञान भी हमें समझ आता जाएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिम नॉलेज रिसाइड्स विद इन द इंडिविजुअल हिमसेल्फ एंड ही सिंपली मस्ट डिस्कवर और रियलाइज इट। वही फिर से वो कह रहे हैं कि जो नॉलेज है वो हमारे अंदर है, सब उसको सिर्फ डिस्कवर करना है, उसको समझना है और रियलाइज करना है। Similarly, he had the view that perfection is already inherent in him, और हमारे अंदर ही हमारी सारी परफेक्शन है। In every person there are certain dormant powers which are innate, कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो हमारे अंदर ही हैं, इंटरनल हैं। एजुकेशन मैनिफेस्ट एंड डेवलप दिस पावर्स, जो एजुकेशन है वो इन सब पावर्स को डेवलप करता है, ठीक है।
फिर वो कहते हैं कि ट्रू एजुकेशन वाज द सम ऑफ स्पिरिचुअल एंड साइंटिफिक एजुकेशन। उनके अकॉर्डिंग जो हमारी जो असली शिक्षा है वो क्या है, स्पिरिचुअल और साइंटिफिक एजुकेशन का सम ऑफ है, मतलब दोनों चीजें होनी चाहिए उसमें, स्पिरिचुअलिटी भी होनी चाहिए, अध्यात्म भी होना चाहिए, और वो साइंटिफिक वैज्ञानिक भी होनी चाहिए। उन्होंने और भी ये कहा कि आर्ट, साइंस और रिलीजन आर थ्री मीडियम्स टू एक्सप्रेस द सुप्रीम ट्रुथ। जो सर्वोच्च सत्य है उसको एक्सप्रेस करने के लिए हमें तीनों चीजों का नॉलेज होना चाहिए। मतलब ये थ्री मीडियम्स है, क्या क्या मीडियम्स है, आर्ट के थ्रू, साइंस और रिलीजन के थ्रू जो सुप्रीम ट्रुथ है उसको एक्सप्रेस किया जा सकता है। ठीक है, अभी उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स दिए, जो एजुकेशनल फिलोसफी के प्रिंसिपल्स क्या है उनके हिसाब से, कि ओनली स्टडी ऑफ बुक इज नॉट एजुकेशन, सिर्फ किताबी ज्ञान ही हमारी शिक्षा नहीं है। नॉलेज लाइज हिडन इन द माइंड ऑफ मैन, ही अनकवर्स एंड डेवलप्स इट बाय हिज ऑन एफर्ट्स। जो मनुष्य है वो इसको अपने एफर्ट से अनकवर करता है और इसको डेवलप करता है। कंसंट्रेशन इज द की टू ऑल नॉलेज, मतलब एक अपने ध्यान को केंद्रित करने से ही हम ज्ञान का मतलब हम मतलब एक तरह से एकाग्रता जो है वो हमारी ज्ञान की चाबी है। तो हमें कंसंट्रेशन तो बहुत जरूरी है लाइफ में, हमारी कंसंट्रेशन जब हम पढ़ रहे हैं फोकस होना बहुत जरूरी है। फॉर दिस प्रैक्टिस ऑफ ब्रह्मचार्य इज वेरी एसेंशियल, उनके अकॉर्डिंग ब्रह्मचार्य का प्रैक्टिस करना चाहिए। प्योरिटी ऑफ थॉट, स्पीच एंड डीड इज सेल्फ डिसिप्लिन, और सेल्फ डिसिप्लिन के लिए उन्होंने क्या कहा है कि हमारी जो थॉट की प्योरिटी है, स्पीच की और डीड की, मतलब जो भी हम बोलते हैं, जो भी हम सोचते हैं और जो हम कर्म करते हैं वो प्योर होने चाहिए, उसमें मिलावट नहीं होनी चाहिए, मतलब हमें कुछ गलत कर्म नहीं करने चाहिए। ठीक है, एजुकेशन शुड डेवलप द चाइल्ड फिजिकली, मेंटली एंड स्पिरिचुअली। जो शिक्षा है वो स्टूडेंट को या बच्चे को क्या करती है, फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली विकसित करती है। द एजुकेशन शुड डेवलप करेक्टर, मेंटल पावर, इंटेलिजेंस एंड इनकलकेट सेल्फ कॉन्फिडेंस टुगेदर विद सेल्फ रिलायंस, मतलब उसमें आपके ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आता है और आप अपने आप को पहचानते भी हो। ठीक है, रिलीजियस एजुकेशन शुड बी इम्पार्टेड थ्रू स्वीट इंप्रेशंस एंड फाइन कंडक्ट इन प्रेफरेंस टू बुक्स। ठीक है, रिलीजियस एजुकेशन भी होनी चाहिए। टीचर इज अ फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड, उनके अकॉर्डिंग जो टीचर है वो एक फ्रेंड की तरह, फिलोसफर और गाइड की तरह होना चाहिए। ही शुड सिंपैथेटिकली ब्रिंग आउट द लेटेंट नॉलेज इन अ चाइल्ड बाय इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन। वो क्या कहते हैं कि जो टीचर है उसको, मतलब उन्होंने क्या कहा अपनी फिलोसफी में, एजुकेशन की फिलोसफी के प्रिंसिपल्स क्या थे उनके, वो क्या कहते हैं कि जो टीचर है वो फ्रेंड, फिलोसफर और गाइड होना चाहिए, और जो टीचर है वो स्टूडेंट या चाइल्ड के अंदर से जो उनकी छुपी हुई नॉलेज है उसको बाहर निकालने के लिए, मतलब वो इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है, तो उसको ये सब करना चाहिए। तो यू शुड सिंपैथेटिकली, बहुत मतलब सिंपैथी के साथ, प्यार के साथ, ब्रिंग आउट द लेटेंट नॉलेज इन अ चाइल्ड बाय इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन। उन्होंने स्पिरिचुअलिटी के लिए भी कहा है कि बहुत महत्व देते थे स्पिरिचुअलिटी को। तो उनके अकॉर्डिंग स्पिरिचुअलिटी क्या है, स्पिरिचुअलिटी इन्वॉल्व्स an experimental understanding of the divine within oneself, achieved through the practice like yoga, introspection and meditation, rather than solely relying on faith or good conduct। क्या मतलब है इसका, कि सिर्फ विश्वास और गुड कंडक्ट के ऊपर ही नहीं रहना चाहिए हमें, मतलब एक उसी से, मतलब हम स्पिरिचुअलिटी उसको नहीं कह सकते। जबकि स्पिरिचुअलिटी क्या क्या इन्वॉल्व करते हैं कि एक डिवाइन है जो, इट इन्वॉल्व्स एन एक्सपेरिमेंटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिवाइन विद इन वन सेल्फ, अचीव थ्रू, मतलब किससे हम वो अचीव कर सकते हैं डिवाइनिटी, योगा की प्रैक्टिस से, अपने आप से कुछ बातें करके, अपने आप से इंट्रोस्पेक्ट करके, और मेडिटेशन से, सिर्फ विश्वास और अच्छे कंडक्ट से नहीं हो सकता है। ठीक है, अच्छा, फिर उन्होंने करिकुलम के लिए भी कहा है कि कैसा करिकुलम होना चाहिए बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्या क्या सब्जेक्ट्स होने चाहिए, क्या क्या डिसिप्लिन होने चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद, द प्राइम एम ऑफ एजुकेशन इज स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बट दिस डज नॉट मीन दैट ही डिड नॉट एडवोकेट मटेरियल प्रोस्पेरिटी। जैसे कि वो कह रहे हैं कि स्पिरिचुअल ग्रोथ भी जरूरी है, डेवलपमेंट भी जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ मटेरियल प्रोस्पेरिटी भी होनी चाहिए, फिजिकल वेलबींग भी होनी चाहिए। तो उसके लिए उनको सब्जेक्ट्स, क्या क्या सब्जेक्ट्स इंक्लूड करने चाहिए। ही फीलिंगली एडवोकेट द इंक्लूजन ऑफ ऑल दोस सब्जेक्ट्स एंड एक्टिविटीज इन द करिकुलम व्हिच फोस्टर मटेरियल वेलफेयर, स्पिरिचुअल एडवांसमेंट फॉर फ्यूचर परफेक्शन। तो ये सब चीजें मतलब होनी चाहिए, मटेरियल वेलफेयर भी होना चाहिए, स्पिरिचुअल एडवांसमेंट भी होना चाहिए, ठीक है, और ये परफेक्शन भी होनी चाहिए। उन्होंने क्या क्या सब्जेक्ट प्रिस्क्राइब किए हैं, रिलीजन, फिलोसफी, पुरानिक लोर, उपनिषद, कंपनी ऑफ सेंट्स एंड देयर प्रीचिंग, मतलब संतों की कंपनी भी होनी चाहिए, सेंट्स की, और उनकी जो शिक्षाएं हैं वो भी, फिर रिलीजन, फिलोसफी को भी वो इंपॉर्टेंस देते हैं, पुरानिक लोर है जो उपनिषद है, ठीक है, वेदास को। And for the material advancement and prosperity, he recommended language, geography, science, political science, economics, psychology, art, agriculture, industrial and technical subjects together with games, sports and other physical exercises। ठीक है, तो उन्होंने ये सारे सब्जेक्ट्स प्रिस्क्राइब किए थे करिकुलम में ऐड करने के लिए। फाइनली हम कह सकते हैं कि जो स्वामी विवेकानंद जी की फिलोसफी ऑफ एजुकेशन में क्या था, ऑल एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स है, आइडियलिज्म के, नेचुरलिज्म और प्रैग्मेटिज्म के। Like naturalist, Swamiji emphasizes that real education is possible only through nature and natural propensities. And idealist की तरह वो क्या कहते हैं कि insist that the chief aim of education is to develop the full and moral spiritual nature of child. और फिर pragmatism मतलब एक्शन में रहना, उसके अकॉर्डिंग क्या कहते हैं कि lays great
stress on Western education of technology, commerce, industry and science to achieve material prosperity. मतलब नेचुरलिस्ट की तरह क्या बनना है, क्या करना है, पॉसिबल ओनली थ्रू द नेचर एंड नेचुरल प्रोपेंसिटीज होनी चाहिए. फिर आइडियलिस्ट में क्या कहते हैं वो कि एजुकेशन का जो एम है वो मॉरल और स्पिरिचुअल नेचर होना चाहिए. और फिर अगर प्रैग्मेटिज्म की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि मटेरियलिस्टिक प्रोस्पेरिटी भी होनी चाहिए, तो उसके लिए ये सब सब्जेक्ट पढ़ना भी जरूरी है, वेस्टर्न एजुकेशन का होना बहुत जरूरी है. वेस्टर्न एजुकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड साइंस, ये सबको भी अचीव करना जरूरी है. द फैक्ट इज दैट Swamiji's educational philosophy is a harmonious synthesis of the ancient Indian ideals and modern Western beliefs. मतलब उन्होंने पूरा प्राचीन जो भारत है वहाँ के जो आइडियल्स हैं और मॉडर्न वेस्टर्न बिलीफ्स हैं उनको क्या किया, सिंथेसाइज किया है अपनी एजुकेशनल फिलोसफी में. तो उनके अकॉर्डिंग ये सब जरूरी है. ठीक है, उनके तभी उन्होंने कहा है कि स्पिरिचुअलिटी और साइंस दोनों को साथ साथ लेके चलना है. तो ये हम स्वामी विवेकानंद जी की एजुकेशनल फिलोसफी आई थिंक आपको अच्छी लगी होगी, अच्छे से समझ आया होगा और ये आपको बहुत बेनिफिट करेगी आपके एग्जाम्स में. ठीक है, थैंक यू.